हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आपका टारगेट है कि चैनल को 50 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, ताकि हम आप सबके बीच लाइव जोड़ सके और लाइव आपको 10th और 12th की बायोलॉजी पढ़ा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब आपके फ्रेंड लोग, आसपास के लोग जो भी हैं आपके रिलेटिव, वो कर सकें, जिनको 10th या 12th में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। तो हमारा जो टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी में नियंत्रण एवं समन्वय। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों में अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। तो अनुक्रिया क्या होता है? अनुक्रिया होता है, जैसे कि अभी मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम था, तो जब ठंडी स्टार्ट हुई तो आपने कहा भाई ठंडी बहुत पड़ रही है। जब जनवरी का महीना आया तो आपने कहा ठंडी बहुत पड़ रही है। अब जब गर्मी आएगी तो आप कहेंगे बहुत गर्मी पड़ रही है, हमको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखे की जरूरत है, हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। ये क्या है कि जैसे कि आप मौसम बदल रहा है वैसे ही आप अनुक्रिया कर रहे हैं, उसके बारे में उसको जवाब दे रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रकाश, जैसे अभी आप सूर्य में खड़े होंगे, सूर्य के प्रकाश में खड़े होंगे, कहेंगे बहुत तेज धूप लग रही है, सहन नहीं की जा रही। वो क्या कर रहे हैं? आप प्रकाश के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। ठंडा लग रहा है तो जैसे ही आप किसी ठंडी चीज को छूते हैं, ठंडी वस्तु को छूते हैं, तो आप हाथ तुरंत हटाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं कि ये ठंडा लग रहा है, इसको हम नहीं छुएंगे। तो उसको क्या कहेंगे? यह आप क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। उसी प्रकार से ध्वनि, उसी प्रकार से सुगंध। और जैसे कहीं अच्छी सुगंध आ रही है तो आप कहेंगे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, अगर गंदी आएगी तो आप कहेंगे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो ये क्या करते हैं आप लोग? ये सब अनुक्रिया करते हैं, आप उसके बारे में बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अनुक्रिया हो गया। ठीक है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जो जंतु होते हैं और पौधे होते हैं अलग अलग प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। जो जंतु होते हैं वो दो प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। पहला होता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं, और ये हमारा जो है जंतु जो है दो प्रकार से करते हैं और पौधे कई प्रकार से करते हैं। तो ये जो है हमारा, ये जो फिगर बना हुआ है, किसका फिगर है? तंत्रिका तंत्र का। जब ये हमारी त्वचा में जो तंत्रिकाएं, तंत्रिका कोशिका है, तो वो कैसे जुड़ी होती है? वे इस प्रकार से जुड़ी होती है। ठीक है। इस प्रकार से एक दूसरे में जुड़ी होती है। ठीक। ये मान लीजिए हाथ है किसी का। ठीक है। ये मान लीजिए हाथ है किसी का। ठीक। तो इसमें जो तंत्रिका तंत्र कैसे रहेंगी? ऐसे रहेंगी। कोशिकाएं हैं जो ऐसे रहेंगी। ठीक है। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाएगी। इन्हीं को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। फिर तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी होती है जो बीच में होता है, ये केंद्रक होता है, और ये यहाँ पे होता है पानी भरा होता है, इसी को कोशिका का या द्रव्य कहा जाता है। ये जो होती है हमारी, इनको द्रुमिका कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? द्रुमिका का। ये कोशिका का अंतशिरा होता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तंत्रिका तंत्र एक होता है केंद्रीय तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्र। ये हमारे क्या हो गया? कोशिका तंत्र हो गया। ठीक है। तो नियंत्रण आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कंट्रोल कौन करता है? तो दिमाग कंट्रोल करता है। तंत्रिका जो कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग कंट्रोल करता है। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई गर्म चीज छूते हैं। ठीक है। तो गर्म चीज छूते हैं तो उसको तुरंत हाथ हटाते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो सिग्नल देता है, जो आपके तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं आपके हाथ में है, वो किसको सिग्नल देती है? तुरंत दिमाग को सिग्नल देती है, और तुरंत दिमाग जो है मैसेज भेजता है, और तुरंत हाथ जो है हटा लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। इस प्रकार से नियंत्रण करता है बॉडी में कौन? मस्तिष्क। किसके माध्यम से? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलें। अब हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा बना होता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा, किसके द्वारा? पेशीय मांसपेशियों द्वारा बना होता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं, कोशिकाओं एवं न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन पाया जाता है, और ये कैसा होता है? एक संगठित जाल होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। जो जैसे हमने बताया, किसी ठंडे या गर्म चीज को छूते हैं आप लोग तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं, या फिर बोलते हैं, हाथ हटा के बोलते हैं बहुत ठंडा, बहुत गर्म है। तो किसके माध्यम के द्वारा ये एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है संदेश को? तो विद्युत आवेग के द्वारा ले जाता है। कहाँ? मस्तिष्क में। ठीक है। और इसमें ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं। जो ग्राही होता है तंत्रिका तंत्र के विशिष्टकृत सिरे होते हैं, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। जो ये ग्राही होते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। ज्ञान इंद्रिय क्या है? आपने कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारे? सेंस ऑर्गन हमारे होते हैं 5। कौन कौन से? तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। और कान, सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय सेंस ऑर्गन हमारे कौन सा होता है? कान होता है। कान द्वारा हम क्या करते हैं? सुनते हैं। शरीर का संतुलन बना रहता है इससे। आंख, आंख क्या है? एक प्रकाश ग्रही है जिससे हम देख पाते हैं। त्वचा क्या है? त्वचा जो है ताप ग्रही, गर्म एवं ठंडा, जिससे कि गर्म एवं ठंडा, जिससे कि हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो हमको पता लगता है कि ठंडा या गर्म है। जैसे मान लीजिए आपको, लड़के लोग को कोई लड़की छू के जा रही है, छू ली, तनी से उसका छू गया हाथ, कहा का जी मजा आ गया, लड़की ने छू लिया हमको, एकदम वो उसी में पगला जाएंगे। चाहे लड़की जल्दी छू ली हो, लेकिन क्या है उसमें पगला जाएंगे। हमारे ऐसे होते हैं लड़का लोग।
तो नाक, नाक क्या प्राणग्राही है, गंध का पता लगाना। इससे हम गंध का पता लगाते हैं। नाक जो है क्या है, प्राणग्राही है। इससे हम सूंघते हैं, किसी चीज की खुशबू, बदबू, सब चीज क्या है, सूंघते हैं, जिससे हमें पता लगता है। ठीक है। जीभ क्या है, जीभ जो है रस संवेदी ग्राही है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है कि कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, या फिर अच्छा स्वाद है, खराब स्वाद है। इससे हमें क्या पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। तो ये हमारा जो है हो गया तंत्रिका तंत्र। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। तंत्रिका तंत्र जो है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, आपको जब अभी चित्र बनाए थे तो बताए थे कि ये जो है क्या है, हमारी दुर्मिका है। दुर्मिका जो है कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना, ये क्या है, दुर्मिका। इसी को क्या कहते हैं, दुर्मिका। ये है कोशिका काय। कोशिका काय से निकलने वाली सांचे जैसी जो धागे जैसी जो संरचना होती है, उसी को क्या कहते हैं, दुर्मिका कहते हैं। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। जो कोशिका काय क्या है, जो हमें सूचना प्राप्त होती है, विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तीसरा है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष एक जिसे एक्सॉन भी कहा जाता है। ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की दुर्मिका तक पहुंचाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है सूचना को पहुंचाता है। तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र है। और अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए और एग्जाम के लिए तैयार कीजिए। इधर उधर के चक्कर में मत पढ़िए। अभी कोई वैलेंटाइन डे वगैरह मत मनाइए। अपना अच्छे से पढ़िए, ये तो आते जाते रहेंगे। और अपनी लाइफ अच्छे से बनाइए, पढ़ेंगे तभी अपनी लाइफ में आप लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे।